नेतृत्व के मापन से आप क्या समझते हैं? इसकी बाधाओं को स्पष्ट कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेजरमेंट ऑफ लीडरशिप एक्सले इट्स बैरियर्स? नेतृत्व का मापन, मेजरमेंट ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व व्यवहार के सभी सिद्धांत नेतृत्व या प्रबंधकीय कौशल के परीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिडलर, ब्रूम तथा येटिन, रेडिन, हर्से तथा ब्लैंचेट के द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित किए गए हैं। इन सभी का विश्वास है कि एक प्रभावी नेता के लिए उन सभी व्यवहारों तथा शैलियों की जानकारी होना आवश्यक होता है जो उन्हें विभिन्न परिस्थितियों में प्रभावशाली होने योग्य बना सकते हैं। यह व्यवस्थित परीक्षण के द्वारा संभव होता है। नेतृत्व परीक्षण के एक महत्वपूर्ण पक्ष नेतृत्व का मापन या मूल्यांकन है। बिना मूल्यांकन के कोई यह नहीं जान सकता कि प्रशिक्षण से पहले उसमें नेतृत्व की कौन सी विशेषताएं थी और क्या प्रशिक्षण के बाद उसके नेतृत्व गुण में कोई सुधार या वृद्धि हुई। आजकल अनेक उपकरणों का विकास किया गया है जिनका प्रयोग नेता व्यवहार का मापन करने के लिए किया जा सकता है। द लीडर बिहेवियर डिस्क्रिप्शन क्वेश्चनायर, द लीडर बिहेवियर डिस्क्रिप्शन क्वेश्चनायर LBDQ, इस उपकरण को ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में पर्सनल रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा तैयार किया गया है। इसका निर्माण हैमफिल 1950 के द्वारा किया गया था तथा बाद में हेलिपन तथा वाइन 1952 ने इसे अपनाया। यह उपकरण नेतृत्व व्यवहार के दो आयामों इंश्योरिंग स्ट्रक्चर तथा कंसिडरेशन पर 2 अंक प्रदान करता है। यह नेतृत्व व्यवहार के आयामों को व्यवहारात्मक रूप में परिभाषित करने में सहायता करता है। यह बताता है कि कोई प्रबंधक या कोई शैक्षिक प्रशासक जैसे प्राचार्य या कुलपति किस सीमा तक स्ट्रक्चर प्रधान स्ट्रक्चर ओरिएंटेड तथा किस सीमा तक कंसिडरेशन प्रधान कंसिडरेशन ओरिएंटेड हैं। इस उपकरण का प्रत्येक आयाम में 15 कथन है। सभी कथनों को 5 बिंदु पैमाने 5 पॉइंट स्केल पर अंक प्रदान किए जाते हैं जो ऑलवेज से प्रारंभ होकर ऑफन, ओकेजनली, सेल्डम तथा नेवर तक है। अतः प्रत्येक आयाम अंक का विस्तार 0 से 60 तक है। इस उपकरण के माध्यम से 4 प्रबंधकीय शैलियों का पता लगता है। हाई इंश्योरिंग स्ट्रक्चर हाई कंसिडरेशन HSHC, लो इंश्योरिंग स्ट्रक्चर हाई कंसिडरेशन LSHC, लो स्ट्रक्चर लो कंसिडरेशन LSLC, हाई इंस्ट्रक्शन इंश्योरिंग इनिशिएटिंग हाई इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर लो कंसिडरेशन HSLC। LBDQ स्टाफ के अन्य सदस्यों द्वारा नेतृत्व व्यवहार के परीक्षण ऑब्जर्वेशन पर आधारित था। ओहियो स्टेट लीडरशिप स्टडीज और स्टाफ ने इसका दूसरा प्रारूप तैयार किया जो लीडर ओपिनियन क्वेश्चनायर LOQ के नाम से जाना जाता है तथा नेता से उसकी अपनी नेतृत्व शैली के बारे में संप्रेषण के द्वारा आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। द लीडर ओपिनियन क्वेश्चन LOQ इसको सन 1960 में साइन रिसर्चर एसोसिएट्स शिकागो इलिनॉइस के द्वारा प्रकाशित किया गया। इसको एडविन ए फ्लैशमैन के द्वारा लीडर ओपिनियन क्वेश्चनायर के नाम से विक्रय किया जाता है। इसको सबसे पहले स्टोगडिल तथा कून्स एडिटर्स की लीडर बिहेवियर डिस्क्रिप्शन तथा मैनेजमेंट, कोलंबस ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी ब्यूरो ऑफ बिजनेस रिसर्च 1957 में प्रस्तुत किया गया है। उपकरण 2 मुख्य कारक स्ट्रक्चर तथा कंसिडरेशन पर नेता अभिविन्यास लीडर ओरिएंटेशन का मापन करता है। इस प्रश्नावली में 40 कथन है जो इन 2 कारकों में विभाजित हैं। कथनों को 5 बिंदु पैमाने के साथ दिया गया है जिसमें अनेक का विस्तार 0 से 4 तक है। सुपरवाइजरी बिहेवियर डिस्क्रिप्शन, इसको ए फ्लैशमैन के द्वारा ए लीडर बिहेवियर डिस्क्रिप्शन फॉर इंडस्ट्री के नाम से स्टोगडिल एडिटर की लीडर बिहेवियर इंस्टीट्यूशन डिस्क्रिप्शन एंड मैनेजमेंट में प्रकाशित किया गया है। यह प्रदत्त अधिकारी द्वारा प्रदर्शित नेतृत्व व्यवहार का अपर अधिकारी द्वारा प्रेक्षण का मापन करता है। यह 2 आयामों स्ट्रक्चर तथा कंसिडरेशन पर अंक प्रदान करता है। सभी की तुम्हारा अपना पर्यवेक्षक वास्तव में क्या करता है। व्हाट डज योर ओन सुपरवाइजर एक्चुअली डू के शब्दों दिए गए हैं। पहले आयाम में 20 कथन है, दूसरे में 28 कथन है। सभी कथनों का उत्तर 5 बिंदु पैमाने पर दिया जाता है। अंकों का विस्तार 0 से 4 तक है। कंसिडरेशन पर उच्चतम संभव अंक 112 आते हैं तथा इनिशिएटिंग पर 80, लीडर
इफेक्टिवनेस एंड एडेप्टेबिलिटी डिस्क्रिप्शन। लीडर इफेक्टिवनेस एंड एडेप्टेबिलिटी डिस्क्रिप्शन। इस उपकरण में 12 कथन या परिस्थितियां हैं जिसमें प्रत्येक परिस्थिति के लिए 4 विकल्प उत्तर या प्रबंध शैली दी हुई हैं, जिसमें से प्रबंधक के द्वारा एक पर निशान लगाना होता है। सभी कथनों पर उत्तर देने के बाद मैनुअल में दिए गए निर्देशों के अनुसार अंकों प्रदान किए जाते हैं। इन अंकों के द्वारा प्रबंधक की शैली का निर्धारण होता है। शैली विस्तार एवं शैली प्रभावशीलता भी ज्ञात की जाती है। इस उपकरण की संबंध में विस्तृत वर्णन हर्शे एवं ब्लैंचर्ड की मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर नामक पुस्तक में प्रदान किया जा सकता है। इस उपकरण का विकास हर्शे ब्लैंचर्ड 1978 के द्वारा किया गया था। इसे नेतृत्व के 3 पक्षों का मापन करने के लिए तैयार किया गया है। नेतृत्व शैली का विकास शैली का नेतृत्व सिद्धांत पर आधारित है। इसे 2 रूप में पहले इसको लीडर एडेप्टेबिलिटी एंड स्टाइल इन्वेंटरी के नाम से पुकारा गया था। यह उपकरण एक नेतृत्व शैली पर आधारित है। इसके 2 रूप हैं, फॉर्म्स हैं। लीडर सेल्फ को प्रबंधकों की अपनी प्रबंधकीय मापन करने के लिए स्वयं प्रबंधकों पर ही प्रकाशित किया जाता है। लीडर अदर्स को अधीनस्थ कर्मचारियों पर यह जानने के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि वे प्रबंधक की नेतृत्व शैलियों का परीक्षण किस प्रकार करते हैं। दोनों रूपों में कथन समान है, केवल उपकरण को प्रशासित करने के निर्देशन भिन्न भिन्न है। लीडर सेल्फ तथा लीडर अदर्स को सेंटर फॉर लीडरशिप स्टडीज, ओहियो यूनिवर्सिटी एथेंस, ओहियो 45101 से मंगाया जा सकता है। शैक्षिक नेतृत्व में बाधाएं, हिंड्रेंस टू एजुकेशनल लीडरशिप। शैक्षिक नेतृत्व में उपयुक्त विशेषताओं के होते हुए तथा पूर्ण सहयोग मिलने पर भी कुछ ऐसी धारणाएं हैं जो नेतृत्व को सफल नहीं होने देती। शैक्षिक नेता को समाज में रहकर ही कार्य करना पड़ता है। सामाजिक, राजनीतिक तथा विभागीय परिस्थिति का उसे सामना करना होता है। योग्य शिक्षक नेता को कभी कभी उनकी इच्छाओं का दमन करना पड़ता है। इसका कुप्रभाव नेता के व्यक्तित्व पर आवश्यक होता है। वह निराश तथा अकर्मण्य बन जाता है। कभी नियमों तथा कानूनों की शक्ति नेता की कार्य शक्ति को स्थिर कर देती है और वह यथा स्थिति में रहकर किंकितवर मूड क्या करे क्या ना करे बन जाता है। ऐसी विषम परिस्थितियों अथवा बाधाओं जो शैक्षिक नेतृत्व पर दुष्प्रभाव डालती हैं निम्नलिखित हो सकती हैं। राष्ट्रीय शिक्षा शैक्षिक नीति का अभाव, लैक ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, शिक्षा विभाग के नियमों तथा कानूनों की प्राचुरता, एक्सेसिवनेस ऑफ रूल एंड रेगुलेशन ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट, शिक्षा विहीन व्यक्तियों का शिक्षण संस्थाओं पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ नॉन एजुकेशनिस्ट ऑन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, राजनीतिक दबाव, पॉलिटिकल प्रेशर, छात्रों तथा अध्यापकों की केवल अधिकारों के प्रति अधिक जागरूकता, टीचर्स एंड स्टूडेंट मोर कॉन्शियसनेस टुवर्ड्स द राइट ओनली, धन की अपर्याप्तता तथा स्रोतों का अभाव, इनएडिक्वेसी ऑफ फंड एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज, संस्थागत ईर्ष्या, इंस्टीट्यूशनल जेलसी।